हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देख, चैप्टर नंबर 3 में हमें बताया गया है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ज्योमेट्री क्या होती है। एक हमारा वो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है, जो ग्राफ बनाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, कैसे उसको बनाएंगे हम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कौन सा क्या करना चाहिए हमें इस चैप्टर में, कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अटेंड करना है। चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स। तो मैं कुछ बेसिक्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है क्या? कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? देखो, अगर तुम्हें ये इसके बारे में पता चल गया तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर आएंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, जब इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्स एक्सिस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबको पता होगा इतना बेसिक सा कि ये जो होते हैं एक्सिस बोलते हैं, इनको एक्सिस बोला जाता है ना इनमें। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ये एक्सिस है हमारा, एक ये एक्सिस है, इसके अंदर जो इंटरसेक्शन होता है, देखो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को काट रही है, ये काट रही है ना, इस पॉइंट पर काट रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारी, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। इधर देख लो भाई सब, जो ये लेटी हुई लाइन होती है ना ऐसे वाली, ठीक है, ऐसे वाली, उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ऐसे होती है खड़ी हुई, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पता चल गई कौन सी है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और चीजें होती हैं। देखो, ये हमने कर लिया, इसके बाद हाँ देखो, इसके अंदर 4 अलग अलग पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं ना। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 ये हो गया। मतलब ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो इसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 4। ये हमेशा ऐसे ही रहता है, हम कभी इसको फर्स्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? ईच पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये सीपी मैंने जो लिखा है वो कार्टेशियन प्लेन लिखा है। ओके, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। मतलब हर एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, इसको ऐसे बोल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिन। इसमें ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब जहां पर दो बिंदु एक दूसरे को क्या कर रही हो? काट रही हो। दो एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हो। कहां पर काट रहे हैं? ये रहा, हमें दिख रहा है ये रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है,
तो ओरिजिन समझ में आया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब इसमें एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, देखो एब्सिसा जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इसको तुम्हें अभी समझना पड़ेगा। देखो 3 4 इसके अंदर लाइन होती है, इधर क्या होती है प्लस वाली और इधर वाली माइनस वाली, -1 -2 -3, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाली प्लस होती है माइनस होती है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ऊपर प्लस वाली होती है, तो प्लस का 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, तो इसमें जो x का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, मतलब ये कोई सी वैल्यू 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर, किस पर, एक्स एक्सिस पर, तो x का कोऑर्डिनेट जो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट ले तो x का हो गया, अब y का भी तो कुछ होता होगा, तो y का जो कोऑर्डिनेट मतलब इस वाली लाइन पर y का कोऑर्डिनेट, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्वेश्चंस ये नहीं पूछेगा हमसे, ये हमें पता होना चाहिए फिर, ठीक है। जैसे उसने हमें बोला है कि 2 और 3 को हमें इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये x की वैल्यू होती है, किसकी, x एक्सिस पर, मतलब जो पहली वैल्यू होगी हमेशा कोऑर्डिनेट की, वो x पर डिनोट होनी चाहिए पहले, फिर y पर जाएगी। तो x पर 2 कहाँ है, प्लस का है, ये देखो ये रहा ना। उसके बाद हमें 3, ये 3 हमें इस पर नहीं लेना, किस पर लेना, y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये आ गया 3, तो लाइन कैसी बन जाएगी, इन दोनों को मिला के दोनों पता चल गए। मैंने इसमें ये इसलिए बताया, तो ये देखो ये 2 क्या हो गया हमारा, एक्सिस वैल्यू, और 3 ऑर्डिनेट, जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट, जो x की वैल्यू होगी वो एक्सिस। इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो, अब हमारी एक कंडीशन और होती है, जैसे एक पॉइंट दे रखा है, ये हमारा एक पॉइंट है, हमें इसके क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने, क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स मैंने पहले से दे रखे थे, मैंने रिप्रेजेंट करा था, मैंने यहाँ पे दे दिया, रिप्रेजेंट करके दे दिया आपको। आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स। कैसे बताओगे, पहले सबसे क्या आता है, एक्स की वैल्यू आती है, ये देखो अगर ये हमारी एक्स एक्सिस पर बनी हुई है तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 4, y क्या हो गया 0, ठीक है। अगर ये हमें एक्स एक्सिस पर दिया हो तो कोऑर्डिनेट में हमेशा y पर 0 आएगा। अगर ये ही हमें यहाँ पर दिया होता तो क्या आता, पागल है, माइनस कहाँ, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस पर बना हुआ है, ये देखो, तो x एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में कहीं बना होगा तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हमारा x एक्सिस पर ही बन जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और इधर बन जाएगा y पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे चले हम अपनी एक्सरसाइज पर, नोट डाउन कर लिया सभी ने इसको, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस है हमारे, 2 क्वेश्चंस है, इसको निकाल देते हैं, 1 मिनट हम। क्वेश्चन नंबर 3.1 में कितने क्वेश्चन है हमारे, 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कुछ समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, देखो जैसे ये हमारा एक टेबल लैंप है, मुझे लैंप बनाना नहीं आता भाई, ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एक टेबल लैंप है, क्या है ये, टेबल लैंप। इसके बाद वो क्या कह रहा है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है, ये कहाँ पर है। कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ये बना लिया हमने, बना लिया ना।
ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है, ये मान लो ये हमारा कुछ रखा हुआ है, इधर चेयर रखी हुई है, क्या रखी हुई है, चेयर। और इधर वाली है, इधर वाली साइड वो क्या रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है। ठीक है, बेड है, इधर क्या है, चेयर है। अब देखो यहां से ले तक चेयर से ये कितनी दूर है, हमने मान लिया ये 4 सेंटीमीटर दूर है। कितना, 4 सेंटीमीटर रखा होता है ना, एक चीज इधर है एक चीज इधर है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमने उसको मान लिया। ये चेयर से ले तक इधर की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर जहां पर ये है, यहां तक। ठीक है, और फिर ये बेड से कितनी दूरी पर है, हम मान लेते हैं इसको भी कुछ, हाँ हम इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने ये मान लिया। अब हम इसकी कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, कैसे बताओगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल लैम्प। क्या आ जाएगा, पहले x आएगा, पहले 4 आएगा या 9 आएगा, 4 क्यों आएगा, पहले हम x एक्सिस को लिखते हैं, वैल्यू 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 9। ये हमें खुद से अज्यूम करना है, उसने हमें कुछ नहीं दिया, उसको बस उसको वो कह रहा है कि हमें टेबल लैम्प की एक पोजीशन बता दो, हमने बता दी, ये है। अब वो थोड़ी ना कहेगा इसको 4 क्यों माना, 9 क्यों माना, हमने मान दिया। ठीक है, समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी बुक में खोलकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बहुत बड़ा है, मैं उसको नहीं लिखूंगी। ठीक है, एक सिटी है, a city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along to north south direction and east west direction. ठीक है, all the other streets of this city run parallel to these roads are 200 apart. देखो क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि उसमें क्या गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें कौन कौन सी डायरेक्शन दी है, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि नॉर्थ और साउथ से ले तक हमें ऐसी कितनी स्ट्रीट बनानी है, मतलब गलियां, स्ट्रीट को गलियां ही बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमें क्या बनानी है, स्ट्रीट बनानी है। तो बनाएंगे, नॉर्थ से साउथ ये हो गया, ये हमारी स्ट्रीट ही है, मैंने इसको ऐसी लाइन खींची। ठीक है, जैसे जब हमारी वर्टिकल लाइन हो तो स्ट्रीट कैसी बनेगी, सीधी बनेगी ना। तो मान लेते हैं ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये क्या हो गई 5 हो गई ना हमारी। क्या हुआ, इसको क्या मान लेते हैं हम, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, ये मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, ईस्ट से वेस्ट तक भी हमें 5 चाहिए स्ट्रीट। ठीक है, तो यही तो बोल रही हूँ, ईस्ट वेस्ट, हाँ सॉरी ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भी हमें स्ट्रीट बनानी है। तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। तो इसको क्या मान लेंगे, S1 S2 S3 S4 S5, ये मान लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि देखो उसमें जो 2 पार्ट्स हमें दे रखे हैं ना, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू अस 4 और 3। ठीक है, ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट में। तो वो पूछ रहा है ये 4 और 3 इसके अंदर कहाँ पे होगा, 4 और 3 वाली क्रॉस वाली कहाँ पर आएगी रोड। 4 क्या लेंगे हम, एक्स एक्सिस पर लेंगे। एक्स एक्सिस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, यही होगी ना। तो कैसे आएगा बताओ, पार्ट नंबर 1 में हमें क्या बोला है, 4 और 3 से। देखो ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। तो यहां से हम जाएंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट, 4 आ गया हमारा, आ गया ना। उसके बाद क्या लेना, वाई एक्सिस पर थर्ड पॉइंट, तो वाई एक्सिस ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, तो कैसे लेंगे 3 को, कैसे, 4 हमें पता चल गया, हमें इस लाइन पर लेना है एक्स एक्सिस, उस पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा ऊपर से, कैसे आएगा, S3, खड़े होके बता सकते हो, बताओ, इस पर आएगा वैल्यू 1 2 3, 3 यहाँ से ले लिया, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 और 3, क्या कहीं और भी 4 और 3 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, एक ही बन सकता है इधर, 4 और 3 कहीं और कैसे बन जाएगा, ये जाएंगे ऊपर, ये तो 4 और 4 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा ना, एक ही बार बन पाएगा। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कितनी बार ये उसको क्रॉस करेगा, तो सिंगल बार ही करेगा, सिंगल 1 टाइम्स, ठीक है, यही पूछ रहा था वो, कितनी बार करेगा। सेकेंड वाला पार्ट 3 और 4, क्या है, 3 और 4 है, तो 3 है, एक्स एक्सिस पर है, 3 कैसे लेंगे, 1 2 3, मतलब ये वाली लाइन पर लेना है, और क्या लेना है 4, तो 1 2 3 4, ये आ गया हमारा पॉइंट एक, ये क्या हो गए 3 और 4, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि कैसे कर दिया मैंने ये। अब 3 और 4 भी दोबारा नहीं बन सकता, वो भी एक ही बार बन सकता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सिंगल, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम, उसमें वो बस यही कह रहा था कि हमें इसको डिनोट करके दिखा दो और बता दो, फालतू में इतना सारा क्वेश्चन लिख रखा है। मैं इसको नहीं मिटो रही हूँ क्योंकि इसका अभी बहुत ज्यादा यूज होगा, मिटो दो क्या इसको, थ्री पॉइंट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 को हमें कैसे करना है। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है राइट द आंसर ऑफ ईच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, हमें उसका क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 देखो, देख रहे हो, ठीक है। बोला व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इसने कार्टेशियन प्लेन की बात करी है, और क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं जब कार्टेशियन प्लेन पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया, क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। समझ में आया। पार्ट नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन्स। इन 2 लाइन की वजह से हमारे 4 पार्ट्स बनते हैं ना, तो वो पूछ रहा है कि हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेंट, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। हमें उस पॉइंट का नाम लिखना है जहां पर ये दोनों लाइन्स मिलती हो। कहाँ मिलती है, यहीं पर मिलती है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। तो पार्ट नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ओरिजिन, ठीक है। सबको समझ में आया। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था किसको क्या बोलते हैं, तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायग्राम दिया हुआ है, उसकी हेल्प से जो क्वेश्चंस ने पुट किए हुए हैं हमें उसको करना है। ओके, टोटल 8 पार्ट्स हैं। क्या हुआ? तो मुझे ये बनाना पड़ेगा क्या डायग्राम? हाँ करते हैं, चलो बना लेते हैं, थोड़ा इसको मिटोकर बना लेते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो सेकंड क्वेश्चन ये क्या बोल रहा होता है बीच में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अंदर 6 तक है भाई, हमें 6 तक करना पड़ेगा। ये लो हो गया 6 तक, ठीक है। ऊपर भी 6 तक है, ये तो ऊपर तो हो ही जाएगा 6, नीचे 5 तक है और इधर भी 5 तक ही है, ठीक है। अब हम इसको बना लेते हैं, तो 5 पर नीचे कहाँ है 3 तक, ये H पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसको कहाँ से ले जाना है -2, तो 2 तक आएगा। 2 6, ये इस पॉइंट का क्या नाम है D, ठीक है। और उसको नीचे करेंगे तो 5 से लेना, 5 से कहाँ तक लेना -5 तक। इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे, ये पॉइंट C, ठीक है। और इधर एक पॉइंट और है -3 से -5 तक, ये कौन सा पॉइंट है? E पॉइंट है। उसके बाद M, ये वाला जो पॉइंट है ये M दिया हुआ है, और -4 से ले तक 2 तक ये हो जाएगा हमारा G। उसके बाद ये ऊपर हमारा 5 पर एक L है। सारे पॉइंट डिनोट हो गए? हाँ बताओ। हाँ हाँ, ये 4 से नहीं है 5 से है ना, तो नीचे वाली भी गलत हो गई होगी। अब ठीक है बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हो गई -4, ये हो गया -5, ठीक है। इसको हम मिटो देते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है कि, ठीक है। अब सही है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। बन गया ना पूरा? कोई मिस तो नहीं है कुछ इसके अंदर? ठीक है, तो चलो अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। पार्ट नंबर 1 में क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के क्या बताने हैं हमें? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है चलो बताते हैं। पहले क्या आएगा? -5, मतलब एक्स एक्सिस पर किस पे डिनोट कर रहा है? ये -5 पर, ठीक है। और वाई एक्सिस पर 2 पर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? पार्ट नंबर 1 में बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5 और 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सी के। सी कहाँ पर है हमें? ये रहा सी। देखो पहले एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि सी एक्स एक्सिस पर कहाँ पे काट रहा है? 5 पर, और वाई पर -5, मतलब पहले हम 5 लिखेंगे फिर -5 लिखेंगे, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट 5 फिर -5। समझ में आया ये कैसा है? समझ में आया? ठीक है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या बोल रहा है? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमें इस कोऑर्डिनेट से पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट क्या है इसमें? तो -3 मतलब एक्स एक्सिस पर होगा, -5 वाई एक्सिस पर होगा, तो -3 एक्स एक्सिस पर ये रहा भाई, ठीक है। माइनस वाई, दूसरा क्या है? -5 वाई एक्सिस पर ये रहा, देखो 3 और -5 ये आ गया। ये कौन सा पॉइंट है? ई, तो क्या लिख देंगे? ई।
ठीक है। पार्ट नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और -4। ठीक है, इससे बताने कि इससे कौन सा पॉइंट बनेगा मिलकर। 2 हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, -4 वाई एक्सिस पर होगा। तो 2 क्या है, ये रहा एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या लेना है, -4, तो नीचे आएगा। तो पॉइंट कौन सा हो गया, जी हो गया। ये देखो ये दोनों इस पर मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट पर, ये क्या हो गया, जी। पार्ट नंबर 5 उसमें क्या बोला है, द एक्सिस ऑफ द पॉइंट डी। एक्सिस बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की। डी का है हमारा, ये रहा, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स पर ये किस पर डिनोट कर रही है, 6 पर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एक्सिस की। एक्सिस ऑफ डी क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, पता चला ये कैसा है। पार्ट नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट का मतलब होता है पाई की वैल्यू, बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। किसकी बोल रहा है, एच। एच कहाँ है, ये रहा, बाई की वैल्यू बोला है ना इसने, तो किस पे आएगा, ये आ गया, -3। माइनस का ऑर्डिनेट ऑफ एच क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, वाई एक्सिस पर देखा था ये। उसके बाद पार्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल क्या हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो एल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, ये किस पर बना हुआ है, देखो वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैंने कहा था ना कि एक हमारा अगर वाई पे बना हो तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 और 5। ठीक है, पार्ट नंबर 8 हमारा लास्ट है। उसमें क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स बताने। एम देखो क्या है, ये एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 होगी, -3 वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। समझ आया ये, किसी को इसमें कोई डाउट, कोई सी वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वाली किसी को नहीं है। हाँ जी, ये 5 कैसे है, अच्छा ये वाला, ये कैसा है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई का कोऑर्डिनेट। देखो एच के, एच ढूंढो, एच का है, कहाँ है एच, ये रहा। ठीक है, उसमें हमें इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स एक्सिस होगा, -5। एक्स एक्सिस पर ये किस पे डिनोट कर रही है, -5 पर ही तो कर रही है। और एच ये -3 है भाई। ठीक है, किस पे डिनोट कर रही है, -3 पर। ये होगा इसके कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बताया था, ये वाली जो वैल्यू होती है एक्सिस से होती है, मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये क्या होती है, ऑर्डिनेट। तो किसकी पूछ रहा है वो, ये किसके कोऑर्डिनेट है, एच के। तो किसकी पूछ रहा है वो, ऑर्डिनेट की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी, -3। समझ में आया आप, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।